माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान साथी हैं जो बेरोजगार के लिए परेशान हैं। यदि हमारा किसान है तो अपनी खेती को लेकर के, और आज देख रहे हैं प्रगति किस तरीके से आपके साथ ये कर रही है, वो भी कहीं छुपा नहीं है। और ये डबल इंजन का सरकार, मोदी शिवराज की सरकार जिस तरीके से इस प्रदेश में लूटने का जो काम कर रहा है, बताते बहुत हैं। ये तो इतना बता देते हैं कि लो माताओं बहनों कोई चिंता नहीं है, अब नल से जल आपको जो है गिरेगा, आप टोटी खोलो और पानी ले लो। बताओ आपके गांव में टोटी खोले पानी आप ले लिए क्या? बताओ। अरे हमने अब माननीय कमलनाथ जी का सरकार रहा, हम आप सब लोग जो है मां नर्मदा के नर्मदा महोत्सव में गए थे। वहाँ हमने 308 करोड़ रुपया का हमने स्वीकृत कराया, जिसमें आपका पूर्वी क्षेत्र का पूरे नल से जल के लिए हमने कराया। वो जैसे सरकार बदली वो फाइल जो है पेंडिंग में रह गया। आज भी हमारी माताएं बहनें के 2-2 किलोमीटर पानी जा रहे हैं, शुद्ध पानी पीने के लिए आज भी मिल नहीं रहा है। पूरे पूर्वी क्षेत्र हमारा पानी से वंचित। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे बेरोजगार बच्चे, हम मध्य प्रदेश 2008 में माननीय कमलनाथ जी का सरकार रहा, 70% नौकरियां मध्य प्रदेश के बालक बालिकाओं को देने के लिए हम 2 लाख रुपए तक का किसान ऋण माफ ये कमलनाथ जी हम लोग को जारी किए कि किसान इस देश के अन्नदाता है हमारा। जब किसान मजबूत होगा तब जाकर के देश मजबूत होगा। अब आप जब तक हम किसान को मजबूत नहीं करेंगे, हमारा देश प्रदेश मजबूत नहीं करेगा। और जब जब कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे वो केंद्र में बना हो और चाहे राज्य में बना हो, सबसे पहले किसानों का ऋण माफ किया, कर्ज माफ करने का काम किया। चाहे वो हमारे यूपीए का सरकार रहा हो, जिन्होंने 72,000 करोड़ रुपया पूरे देश के माफ किए। हमारे कमलनाथ जी 2 लाख तक का हमने कर्ज माफ करने का हम लोगों ने वचन पत्र में दिए थे। 50,000 तक का ऋण माफ करके और 27 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में हम लोगों ने ऋण को माफ किया। और ये दोगुनों के चक्कर में हमें 3 चरण में होना था। 50,000, 1 लाख, फिर 2 लाख रुपए तक का होना था। लेकिन ये छल बल कपट करने वाले, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग खरीद फरोख्त करके विधायकों को खरीद के और फिर सरकार बना लिए, जिसके कारण हम 2 लाख तक का कर्ज का माफ का लाभ नहीं दे पाए। हमारा 2018 में 23 में सरकार कांग्रेस का बनेगा। आज गैस का जो हमारा चूल्हा गैस का सिलेंडर है वो आज 1200 रुपए में मिल रहा है। 1200 का सिलेंडर 2023 में सरकार बनेगी, हम गैस के सिलेंडर देंगे 500 रुपए में। 500 रुपए में देंगे। उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, हर गरीब को 500 रुपए का सिलेंडर आपको मिलेगा। आपको लाडली बहना योजना का ये जो बता रहे हैं, हम ये अभी देखिएगा, अभी फार्म भरा रहे हैं। फार्म भराने के बाद आप कहते हो 5 एकड़ से ऊपर वाले को नहीं मिलेगा, जिसके पास कार गाड़ी होगा नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर होगा नहीं मिलेगा, कर्मचारी होगा नहीं मिलेगा, सरपंच है नहीं मिलेगा, जनपद है नहीं मिलेगा, बड़े लोगों को नहीं मिलेगा, तो दोगे किसको भाई? बड़ा किसान को नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ 5,000 लोगों को मिल रहा है। कौन गांव में ऐसा है कि 5 एकड़ से हमारे यहाँ कम हुए? साथी है कौन? 2-4 जने गांव में। तो आप मान लो 2-4 जने यदि गांव में है तो 2-4 लोगों को मिली, बाकी लोग सब अपात्र। और अभी पूरे माताएं बहनें दौड़ रही हैं, दौड़ रहे हैं। हम कर्मचारियों को बोले पुराना पेंशन हम देंगे, कांग्रेस ने आपको भर्ती किया है और वही पुराना पेंशन देगा, वो भी हम लोग सब माताओं बहनों को बोल दिया हमारे कमलनाथ जी। 1500 रुपया, कोई छोटा होगा न कोई बड़ा होगा। बहना मतलब बहना, सबको 1500 रुपये मिलेगा, कोई बात। और ये जो फिंगर आईडी सर्वर ये जो कर रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने आपको 35 किलो खाद्यान्न दिया। पहले 3500 क्यों साथी? 35 किलो चावल खाद्यान्न देते थे गरीबी रेखा के नीचे। यदि सरपंच और सचिव दस्तखत कर दिया तो मान के चलो आपको खाद्यान्न। अब तो 5 किलो राशन लाए में पसीना आजाद है कि नहीं? आपका गेहूं बंद, गेहूं का मिल रहे हैं, गेहूं बंद होगा। आपका शक्कर
बंद हो गया, मिट्टी का तेल बंद हो गया, चना का दाल, और यदि अंगूठा फिंगर न लगे तो चावल भी बंद। तो देते क्या हो तुम? आज भैया मिट्टी का तेल का कीमत 110 रुपया है। आप सोचिए, बिजली आपको मिल नहीं रहा है, अब आपका मिट्टी का तेल 110 रुपया लीटर। साथ ही कई रुपया बोतल तुम भरा है बताओ? आप अपन जमाना में कई रुपया बोतल भरा है बताओ? अरे 50 पैसा। 50 पैसा बताओ। हमारे साथी 50 पैसा बोतल भरा है, और 50 पैसा बोतल का मिट्टी तेल आज 110 रुपया लीटर। तब भी नहीं मिल रहा। जिसको कहते हैं कमर तोड़, ये इसको कह रहे हैं कमर तोड़ महंगाई। ये कमर तोड़ महंगाई है। नोटबंदी, 500 रुपया जेब में चले जाओ साथी रख के, 500 का सामान जेब में धर के चले जाओ। होते कि नहीं हो? पता न चली 500 का सामान कहाँ गया। ये मोदी और शिवराज का सरकार है। आप 1 रुपया खाओ और 50 रुपया जमा करो। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक तरफ से देगा, दूसरे तरफ भाई लेगा वो। लेकिन 1 रुपया चावल के बदले आपके पास 50 रुपया ले रहा है, 110 रुपया मिट्टी तेल ले रहा है। वो कहाँ जा रहा है? बिजली का बिल चाहे आप जलाओ चाहे न जलाओ, 200 रुपया आपको देना पड़ेगा, 2000 देना पड़ेगा। कमलनाथ कांग्रेस की सरकार ने, हम लोगों ने कहे 100 रुपया में 100 यूनिट बिजली तो देते ही देते थे। आप लोग जलाए हो सब लोग। अब 100 रुपया में 100 यूनिट बिजली तो मिलेगा ही, 300 रुपया में 300 यूनिट बिजली जलाओ। अब कितना जलाओगे? उससे 1 पैसा आगे नहीं बढ़ेगा। ये कांग्रेस का सोच है कि गांव में गमैन में जहां हमारे भाई रहते हैं, यदि शहर में चकाचक स्मार्ट सिटी बना रहे। स्मार्ट सिटी, आप पैसा किसका? मेरा साथी का। लगान ये देते हैं, हमारा कर्मचारी है वो टैक्स दे रहा है, लगान और टैक्स के पैसा ले जाके सरकार के खजाने में जमा हो गया। और जब वही पैसा वापस आएगा कहाँ के? गांव में। और जब आज साथी हमारा कह दे कि मेरे को नल चाहिए, हमारे यहाँ बिजली लगे, रोड पुल पुलिया बने, हमारे यहाँ रोडों का विकास हो, पीने की पानी हो, सब यहाँ पीने पानी का नहीं मिलेगा। फिर कहाँ मिलेगा? मोदी कहाँ बना रहा है? स्मार्ट सिटी बना रहा है चकाचक। आप अनूपपुर में चले जाओ, आप बुढ़ार में चले जाओ, शहडोल में चले जाओ, बड़े बड़े नगर महानगरों में चले जाओ, रोड में लाइट चकाचक जल रहे, दोनों तरफ आपका बढ़िया सीसी रोड बना, नाली बना, सब कुछ वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। और पैसा किसका? गांव का। गांव का पैसा शहर वाले चकाचक, और गांव वाले टकाटक। हम अधिहार में रही और वो चकाचक में रहे। इसकी लड़ाई भारत जोड़ो यात्रा है, इसी का लड़ाई है। यदि पैसा मेरा है तो मेरे गांव में विकास होना चाहिए। यदि मैं गांव में रह तो इस देश में, हमारा मध्य प्रदेश में मैं रहता हूं, यदि मैं आज लेंडराम गवा गांव में मैं हूं, तो लेंडराम गवा का यदि हमारी जनसंख्या 1000 है तो 1000 जनसंख्या मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनसंख्या में शामिल है। और यही 8 करोड़ जनसंख्या इस देश का 140 करोड़ जनसंख्या में हम शामिल हैं। तो जो भी नियम बनेगा, जो भी सुविधा बनेगा, उसको पाने का हम हकदार हैं। इस देश का मैं निवासी हूँ, इस देश का मूल निवासी हूँ, इस देश में हमने सींचा है, इस देश को हमने स्वतंत्रता दिलाई है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपना प्राण आहूत किया। आज वो राहुल गांधी के ऊपर मोदी कहते